कहा जाता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। समाज ने हमेशा उनके कमजोर पहलू को देखा और कहा जाता है कि वो घर गृहस्थी ही संभाल सकती, बाहर की दुनिया नहीं। लेकिन धैर्य और दया के साथ विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने वाली कई साहसी लड़कियां हैं इस दुनिया में, हमारे भारत में। चलिए ऐसी ही एक साहसी लड़की की कहानी हम सुनाते हैं। कहानी उस हाईजैक की है जब नीरजा भानोट ने जान देकर बचाई थी 360 यात्रियों की जिंदगी। नीरजा भानोट अशोक चक्र से सम्मानित पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 7 सितंबर 1986 में हुए प्लेन हाईजैक में बहादुरी का परिचय देते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। नीरजा भानोट का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका जन्म 1960 को हुआ था। बचपन उनका चंडीगढ़ में बीता था। उसके बाद पूरे परिवार के साथ वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी। नीरजा भानोट खुले विचारों की महिला थी। 17 साल की नीरजा को रोक टोक और दबाव की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्हें मॉडलिंग का बहुत शौक था। 1985 में उनकी एक बिजनेसमैन से शादी कर दी गई थी, लेकिन पति के संग रिश्ते ठीक न होने के कारण वह शादी के 2 महीने बाद ही उनसे अलग हो गई। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की और करीब 22 विज्ञापनों में काम भी किया। कहा जाता है कि अगर लड़कियों को पढ़ दिया जाए तो वो बाज से ज्यादा तेज उड़ सकती हैं। ऐसा ही कुछ उनके जीवन में भी हुआ। उनके पिता ने उन्हें सहयोग किया और वह अपनी जिंदगी की उड़ान काफी साहस और हिम्मत के साथ आगे। नीरजा को बचपन से ही प्लेन में बैठने और आकाश में उड़ने के सपने देखा करती थी। मॉडलिंग का शौक पूरा करने के बाद उन्होंने एयरलाइंस ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग के लिए नीरजा मियामी गई थी। कहा जाता है कि जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होना होता है तो हमें उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को। कहा जाता है कि नीरजा एक साहसी और हिम्मती लड़की थी। वह अकेले अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरह से व्यवस्थित कर चुकी थी और वह कभी भी किसी भी तरह का सिचुएशन से डरती नहीं थी। जब ऐसी समय पर प्लेन हाईजैक हुआ तब उन्होंने अपनी हिम्मत का बहुत ही बखूबी परिचय दिया। जन्मदिन से 2 दिन पहले 1986 में नीरजा मुंबई से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी। इस दौरान कराची से उड़ान भरने से पहले 4 आतंकियों ने पूरे विमान को हाईजैक कर लिया और यात्रियों को गन फ्लाइट पर ले लिया। लेकिन उस रात नीरजा ने अपनी सूझबूझ से विमान का दरवाजा खोल दिया और सभी यात्रियों की जान बचाई। इस दौरान 5 सितंबर 1986 को आतंकियों की फायरिंग में नीरजा। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन। अब लौटते हैं हाईजैक की कहानी पर। आतंकियों के विमान में दाखिल होते ही विमान के पायलट और को पायलट भाग गए। अब सीनियर क्रू मेंबर नीरजा भानोट ही थी। नीरजा के पास मौका था कि वो भाग सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आतंकी अमेरिका की नागरिकों के पासपोर्ट ढूंढ रही थी। उन्होंने नीरजा भानोट को अमेरिकी नागरिकों को लाने के लिए कहा। यह आतंकी थे। जब नीरजा से पासपोर्ट इकट्ठे करने के लिए कहा तो उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के पासपोर्ट छिपा दिए और बाकी पासपोर्ट आतंकियों को थमा दिए। जब आतंकियों ने देखा कि विमान में कोई अमेरिकी यात्री नहीं है तो उनका पाड़ा चढ़ गया। आतंकियों ने 17 घंटे बिताए। तब तक यात्रियों की साहस हलक में लटकी रही। प्लेन में कुछ बच्चे भी थे जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। नीरजा भानोट ने मौका पाया और उन बच्चों को इमरजेंसी डोर की तरफ भागी। आतंकियों ने जब ये देखा तो बच्चों पर बंदूक तान दी। नीरजा सामने आई और अपनी पीठ पर आतंकियों की गोली खाई। घायल अवस्था में उन्होंने विमान का इमरजेंसी डोर खोल दिया। इमरजेंसी गेट से वह यात्रियों को बाहर निकाल रही थी। आतंकियों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। 18-19 लोग की मौत हो गई थी, लेकिन तकरीबन 360 लोग सुरक्षित बच गए। इसी के आपाधापी के बीच आतंकी फरार हो गए, जिन पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम है। हालांकि कभी ये आतंकी गिरफ्त में नहीं आए। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में गेस नहीं करना चाहिए कि वो कमजोर है। लड़कियों को बचपन से ही ये कहकर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आप इन कामों के लिए नहीं बने हैं, आपको घर संभालना है, बच्चे पैदा करने हैं। पर ऐसा नहीं है। लड़कियां वो सारे काम कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। बस उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा अपनों का साथ का जरूरत होता है।